सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपना सर्वनाम का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया था। टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, डिटेल में हम उसको पढ़ चुके हैं। जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सब हम उसमें कवर कर चुके हैं। फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे, आप लोगों ने उस टॉपिक से कितना गेन किया, कितना आपको समझ आया, उसको आपकी क्वालिटी को और ज़्यादा निखारने के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट भी सर्वनाम से रिलेटेड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सही हुए होंगे अगर आपने वो दोनों वीडियोस सर्वनाम पार्ट 1 और सर्वनाम पार्ट 2 देखी होंगी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी में सर्वनाम की संख्या है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 10, 12, 11 या 13? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11। कौन कौन से हैं वो 11, उनकी भी बात कर लेते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और लास्ट क्या। ये हमारे हिंदी में 11 सर्वनाम माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर हमें बताना है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 6। प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से ये भी देख लेते हैं एक बार। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, नंबर 2 हमारा निश्चयवाचक, नंबर 3 हमारा अनिश्चयवाचक, और 4th हमारा संबंधवाचक, और नंबर 5 हमारा प्रश्नवाचक, ये आप देख लीजिएगा। और नंबर 6 हमारा लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 सर्वनाम प्रयोग के आधार पर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मुझे के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? मैं या हम, ये भी हमारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में बात होती है वक्ता की, अपनी बात जब हम कर रहे होते हैं, अपने लिए जो सर्वनाम यूज होते हैं वो हम उत्तम पुरुष में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, कर्ता, कौन, यह? तो हमें बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोच लीजिए। इसका राइट आंसर होगा यह है। ये मैंने आपको क्लियर भी किया था कि जो पास और दूर की चीज़ों को बताए वो हमारा क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह और वह, यह हो गया पास और वह हो गया दूर, तो ये हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, कोई, जो, वह? हमें बताना है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोई। ठीक है, कोई प्राणी के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोई और कुछ दोनों हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई प्राणी के लिए यूज किया जाता है और कुछ वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो गया कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कर्ता? तो हमें बताना है वह यहाँ पे क्या है। तो ये तो आप सब इजीली बता पाएंगे, वह क्या है हमारा यहाँ पर एक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? तो कोई, कौन, जो, वह, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम हमारा कौन सा है? जो, सो, जैसा, इस तरीके के जो होते हैं, जो संबंध बताते हैं, वो सर्वनाम हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सो किस प्रकार का सर्वनाम है? जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? हमारा संबंधवाचक एक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह आप खा लेता है, आप क्या क्या खा लेते हैं, आप कहाँ रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आप खा लेता है। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। जहाँ पर खुद की बात हो रही हो वहाँ पे होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। वह आप खा लेता है का मतलब है वह स्वयं ही खा लेता है, इसलिए हमारा यहाँ पे हो गया निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी माताजी शिक्षिका हैं, उसकी शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अन्य पुरुषवाचक या फिर निजवाचक? तो उसकी यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया? उसकी हो गया हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब किसी अन्य की ही यहाँ पर बात हो रही है। उसका, उसकी, वे, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं हमारे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सर्वनाम कौन सा है जिसका प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है? तो कौन सा है वो? मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे, इनमें से हमें बताना है वह सर्वनाम कौन सा है जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। तो वो होता है हमारा जो। नेक्स्ट है, वह सर्वनाम कौन सा है जिसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता? मैं, आप, जो, जिसकी, इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप जो हमारा होता है सर्वनाम, उसका प्रयोग हम एक वचन में नहीं करते, आदर प्रकट किया जाता है इससे, तो इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आप कैसे हैं, हम बोलेंगे आप कैसे हैं, हम ये नहीं कह सकते आप कैसा है, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यहाँ कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या फिर निजवाचक? तो हमें बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। ये हमारा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। पास की वस्तुओं के लिए यह और दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक? तो किस में होता है? पास और दूर की चीजों को कौन बताता है? पास और दूर की चीजों को बताता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं, मुझे, मेरा किस प्रकार के सर्वनाम है? जहां पर वक्ता की बात हो रही हो तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? वहां हमेशा बात होती है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम, तू, आप किस प्रकार के सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या फिर अन्य पुरुषवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो जहां पर श्रोता की बात हो रही हो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, वह, वे, उसे किस प्रकार के सर्वनाम है? जहां पर किसी अन्य की ही बात हो रही हो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष? वहां पर हमेशा होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शब्दों का संबोधन नहीं होता? संज्ञा, सर्वनाम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो संबोधन किसका नहीं होता? सर्वनाम जो होते हैं हमारे
उनका संबोधन नहीं होता। नेक्स्ट है सर्वनाम पद डैश के अंतर्गत आता है, विकारी, अविकारी, अव्यय या उक्त तीनों। तो सर्वनाम पद हमारा किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा हमेशा विकारी के अंतर्गत आता है, जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है वह है ये, सो या जो, इनमें से बताना है किसका यौगिक रूप है। तो ये हो जाएगा हमारा जो का यौगिक रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी के सभी क्वेश्चंस सही हुए होंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है और अपने सजेशंस मुझे दे सकता है। अब आती है बात विचार की। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता है। मेहनत करते रहिए, अपनी मंजिल को पाते रहिए और बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।